लटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हर किरदार एक तारीख रखता है, लेकिन ये तारीख अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, ना उसको संजीदगी के साथ इकट्ठा किया गया है। रुखसाना भी एक ऐसा ही तारीखी किरदार थी। 1958 से 1968 था। उसने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत कम लोग उसके माजी के बारे में जान सके। रुखसाना एक मुकम्मल और बड़ी रोमानवी तारीख थी। उसने हीरोइन के तौर पर भी काम किया, लेकिन उनके ज्यादातर कैरेक्टर दूसरे दर्जा के बनकर रह गए। उनके स्कैंडल्स भी बने। खास तौर पर आज की इनकलाबी वीडियो में आपको उनके एक स्कैंडल की कहानी का अजीबोगरीब वाकया सुनाऊंगा कि वो अदाकार सदीर के इश्क में मुब्तला हो गई थी, मगर अदाकार सदीर ने उनसे शादी का वादा तो किया, मगर शादी न की, अलबत्ता उनके साथ ताल्लुक जरूर निभाया। आज के इनकलाबी वीडियो में आपको जानकर यह अंदाजा हो जाएगा कि अदाकार सदीर रुखसाना से मुलाकात के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया करते थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नहायत खूबसूरत अदाकारा रुखसाना का असल नाम रशीदा बेगम था। उनकी वालिदा कराची में मिडवाइफ थी, मगर अपने बेटों मुर्तजा और मोहसिन के साथ वो रशीदा बेगम का भी फ्यूचर निखारने के लिए उनको फिल्म इंडस्ट्री में ले आई थी। उनके दिल में ना जाने किसने ये बात डाल दी थी कि उनकी बेटी रशीदा पैदाइशी हीरोइन है, इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरह सबसे पहले कराची में फिल्म सितारों की दुनिया में उसको कास्ट कराया। इस फिल्म में रशीदा का नाम चीको रखा गया। उसका बदन भी चीको फल की तरह भरा भरा था। इस फिल्म में लहरी के साथ चीको को मुख्तसर किरदार दिया गया था, लेकिन फिर चीकू को लाहौर ले जाने का मंसूबा बनाया गया। इस दौरान मौसीकार रशीद अत्रे और संतोष कुमार उनके लिए फरिश्ता साबित हुए। रशीद अत्रे इन दिनों इंडियन फिल्म तानसेन के मुकाबले में पाकिस्तान में फिल्म मौसीकार बना रहे थे। चीको ने रशीद अत्रे से इस फिल्म में अपना किरदार हासिल करने के लिए बड़े अजीबोगरीब खेल खेले। चीको ने रशीद अत्रे को कई बार रात के खाने की दावतें दी। वो एक साथ दूसरे हदायतकारों को बुला लेती थी। फिर ऐसा भी हुआ कि रशीद अत्रे शराब में धुत उनके यहाँ पहुंच जाते तो दूसरा बुलाया हुआ मेहमान उन्हें देखकर बाथरूम में छुप जाया करता था। ऐसे लतीफे कई बार हुए। रशीद अत्रे रातों को शराब नोशी करते थे, इसलिए चीकू के ज्यादा करीब ना हो सके। हालांकि चीकू ने सबसे पहले उनका दिल जीतने के लिए अपने सारे हथियार और गुर आजमा लिए थे। चीकू ने फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा करने के दिलरुबाई से बहुत काम लिया, लेकिन इसमें कामयाब होते हुए भी वो सफ़े अव्वल की अदाकारा ना बन सकी। हालांकि उन्हें ज़ेबा और शमीम आरा को कट करा के भी फिल्मों में कास्ट किया गया, मगर उनकी मां की कुछ आदतें ऐसी थी जो उनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। मौसीकार फिल्म में सबिहा खानम और संतोष कुमार का मर्कजी किरदार था, लेकिन चीको को जब इसमें कास्ट किया गया तो उनका नाम रुखसाना रखा गया। इस मौके पर संतोष कुमार ने बहुत जिद की कि इनका नाम चीको ही रखा जाए, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है। इनका नाम जुबान पर आता है तो मुंह में चीको के फल जैसा जायका घुल जाता है। संतोष कुमार चीकू का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन उस वक्त चीकू का नाम रुखसाना रख दिया गया था और ये नाम उनके लिए किस्मत के दरवाजे खोलने का बाइस बन गया। आपको मजे की बात बता दें कि चीकू जब कराची से लाहौर आ गई तो उनकी माँ और भाई मोहसिन हमेशा साए की तरह उनके साथ रहते थे। रुखसाना को कभी अलग से बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, हर वक्त वो उनके साथ चिपके रहते थे। रुखसाना की माँ की कोशिश हुआ करती थी कि रुखसाना को हर फिल्म में हीरोइन का किरदार दिया जाए। यही सोचकर रुखसाना ने बहुत सी अच्छी फिल्मों में काम करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनको इन फिल्मों में हीरोइन कास्ट नहीं किया गया था। एक बार तो फिल्म बेकसूर में शमीम आरा के साथ उनको कास्ट किया गया। इस फिल्म में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। फिल्म की शूटिंग में ही शमीम आरा फिल्म छोड़ गई तो उनकी जगह रुखसाना को कास्ट कर दिया गया, मगर जब फिल्म चली तो एक सीन में अगर शमीम आरा नजर आती तो दूसरे सीन में वो गायब हो जाती और उनकी जगह रुखसाना नजर आ जाती। ये एडिटिंग की गलतियों का नतीजा था, लेकिन ये जज्बाती मौजू पर बनने वाली फिल्म थी जिसे इन 5 गलतियों के बावजूद मकबूलियत मिल गई। रुखसाना ने 1955 में हदायत का शेख हसन की कराची में बनने वाली फिल्म हमारी जुबान में भी काम किया। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक बतौर अदाकार स्क्रीन पर नमूदार हुए थे। ये उर्दू जुबान की तरक्की का जमाना था। ये फिल्म इसी तहरीक के तहत बनाई गई थी। रुखसाना की नुमाया फिल्मों में हमारी जुबान, सितारों की दुनिया, बारे ज़माने, अपना पराया, सवेरा, अलादीन का बेटा, सलमा, गरीब, शाम ढले, ये दुनिया, शेर इस्लाम, सुनहरे सपने, सुरैया, ज़माना क्या कहेगा, तीर अंदाज, खून की प्यास, माँ बेटी, नीलम, होनहार, मैं वो नहीं, महताब, शुक्रिया, पैगाम, अजनबी, सूरजमुखी, आशियाना, खैबर पास, माँ का प्यार, मैं खाना, ईद मुबारक, ससुराल, काला आदमी, जोश जलवा, हातम ताई, शोला और शबनम, जेंटलमैन, माँ पुत्र, सज्जन बेली, खून पसीना, अदालत, अनजान, नागमुनि, बहारो फूल बरसाओ, गरीब, तीर अंदाज और रानी खां ऐसी फिल्में शामिल थी। रुखसाना ने 2 पश्तो फिल्मों और 1 सिंधी फिल्म में भी एक्टिंग की थी।
रुखसाना एक चुलबुली और बेचैन रूह की मालिक अदाकारा थी, जिनके कई अदाकारों के साथ स्कैंडल्स भी बने। वो समझती थी कि स्कैंडल जब बनेंगे तो वो टॉप की एक्ट्रेस बन जाएंगी और पूरे मुल्क में मशहूर हो जाएंगी और उन्हें हीरोइन के तौर पर कास्ट लाजमी तौर पर किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपना सबसे बड़ा स्कैंडल सदीर के साथ भी बनवाने की कोशिश की थी। जंगजू हीरो सदीर को वो उस वक्त से पसंद करती थी जब अभी वो कराची में स्टेज पर डांस करती थी, लेकिन लाहौर आने के बाद रुखसाना को सदीर के साथ काम करने का मौका मिल गया। 1962 में फिल्म नीलम में उन्हें सदीर के साथ कास्ट किया तो दोनों में प्रेम शुरू हो गया, मगर रुखसाना की मां ने दोनों को अलग से इकट्ठे होने का मौका नहीं दिया। इस बारे में एक बार बुजुर्ग सहाफी ज़िया शाहिद ने लिखा था कि फिल्म एक्टर रुखसाना सदीर साहब से बहुत मुतासर हुई। सदीर साहब ने मसरूर कैफी को ये वाकया सुनाया था कि पहाड़ी मुकाम पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। रुखसाना की अम्मा भी वहां मौजूद थी, जो उन्हें कमरे से निकलने नहीं देती थी। मैं जब भी रुखसाना से मिलना चाहता या उससे बात करना चाहता तो वो फौरन किसी जिन की तरह हाजिर हो जाती थी। फिर एक दिन मुझे तदबीर सूझी और मैंने किसी तरह नींद की दवा मंगवाई और वो दवा खिलाकर मैंने रुखसाना की माँ को पिला दी। बड़ी बी बेहोश हो गई तो रुखसाना कमरे से निकल सकी और फिर हम दोनों को मिलने का मौका मिल गया। फिर जब भी सदीर और रुखसाना को मिलना होता वो बड़ी बी को नींद की दवा पिलाकर पहाड़ों पर निकल जाया करते थे।